अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो हम लाइफ हैक्स शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी आसान टिप्स जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगी, तो जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। यहाँ पे हमारी पहली जो टिप है वो है खसखस यानी पॉपी सीड्स। इसको साफ़ करना एक बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन बिलीव मी कि बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप इसको मिनटों में साफ़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने खसखस ले लिया है और उसको एक बाउल के अंदर भिगो देंगे हम, तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो ये फूल के इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा और ये ऊपर तैर जाएगी पानी के, और दूसरा मिट्टी जितनी भी होगी ना वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी। 10 मिनट छोड़ने का मकसद ये है ताकि अच्छी तरह इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, रेत ज़र्रे मिट्टी वगैरह, वो सब नीचे बैठ जाए। तो इस तरह करके आपने 10 मिनट के बाद ऊपर ऊपर से ये जो खसखस है वो छलनी की मदद से इस तरह करके या पोनी की मदद से आपने इस तरह करके ऊपर से पूरी उतार लेनी है। जो ही आप पूरी उतार लेंगे ना तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी ऊपर रह गई है, लेकिन इसको आपने बहुत आराम आराम से नथारते हुए पानी को, नीचे वाला पानी नहीं, ज़रे नहीं उठने चाहिए, तो आपने नथार के इस तरह कर लेना। अब देखिए यहाँ कितनी मिट्टी रेत और इसके अंदर थी, हालांकि ये थोड़ी सी पॉपी सीड्स हैं तो इसमें कितनी मिट्टी और पार्टिकल आए हैं। इस तरह आपने दोबारा से फिर से करना है। अब पहली बार तो हमने 10 मिनट भिगो के छोड़ना है, लेकिन बाद में हमने इसको 4 बार हमने धोना है इस तरह। लेकिन बाकी तीनों बार हमने फ़ौरन से पानी में इसको डालना है और फ़ौरन से ऊपर से निथार लेना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी थोड़ी बहुत मिट्टी ज़रा कोई या कुछ कोई भी रेत वगैरह इसमें थोड़ी बहुत रह गई होगी, वो भी इसी तरह पानी के नीचे बैठ जाएगी। तो आपने बहुत ही आराम आराम से एहतियात से ऊपर से उतारना है और फिर से इसको पानी को अच्छी तरह से करके छान लेना है, बिल्कुल ऊपर से निथारते हुए। तो आप देखेंगे कि दूसरी बार थोड़ी रेत आएगी, मिट्टी थोड़ी आएगी, जैसे ये आप देख रही हैं। तीसरी बार उससे थोड़ी और चौथी बार बिल्कुल नीट क्लीन पानी होगा। तो इस तरह करके पूरी हमने जो खसखस है वो छान लेनी है। अब तीसरी बार फिर से हम इसको छान लेंगे, तो पूरे 4 बार आपने छाननी है। इससे क्या होगा कि आपकी खसखस जो है ना वो उसमें ना तो कोई रेत मिट्टी ज़र्रा कुछ नहीं रह जाएगा, और दूसरा इसको सेफ फिर हम कैसे कर सकते हैं, उसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने इसको 4 बार इस तरह करके, तो उसके बाद आपने ना फ्राइंग पैन में इसको डाल के, तो हल्की आंच पे बिल्कुल आपने ड्राई रोस्ट करना है अच्छी तरह, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का सा कलर आने तक पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका जायका ना चेंज हो जाए। बस इतना आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है आग के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर, कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने इस तरह करके 4 बार इसको छान लिया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कोई बड़ी सारी स्ट्रेनर ले लेनी है जिसकी थोड़े से सुराख बारीक हों। जैसे ये मेरे पास बारीक सुराख वाली स्ट्रेनर है, तो इसमें मैंने इसको डाल के एक बार ऊपर से पानी फिर से डाल दिया ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह कुछ भी और निकल हो गई हो तो वो इससे छलनी से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने इसको फैला देना है बहुत अच्छी तरह ताकि इसमें कोई भी एक कतरा भी पानी का न रह जाए। इसके ऊपर पंखा चला देना है। उसके 4 घंटे के बाद मैंने इस यहाँ प्लेट में डाल दिया, लेकिन अभी भी नमी है। आपने इसको 1 दिन और 1 रात पूरा पंखे के नीचे रखनी है इस तरह करके प्लेट के अंदर। जितनी भी ज़्यादा होगी तो आप बड़े वाली प्लेट ले लीजिए, वरना डिश में रख लीजिए। तो ये तो होगी पहली टिप। और दूसरी टिप ये है कि हमने ऑयलिंग तो करनी होती है बच्चों के भी और अपने भी। तो जब हम ऑयल लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पिल्लो का केस जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और फिर बेडशीट और पिल्लो केस का जो कलर है ना वो कभी मिल नहीं पाता। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि गहरे कलर की, इस तरह की ब्लैक या कोई भी डार्क कलर में आप टी शर्ट ले लीजिए पुरानी, वो उसके ऊपर लगा दीजिए, और जब भी आपने ऑयलिंग करनी है इस तरह लगा के आपने इसको पिल्लो को रखना है और इसके ऊपर आपने लेट जाना है। सुबह आपने जब उठना है तो आपने ये शर्ट उतार देनी है ऊपर से और इसको वॉश कर लेना है, और जनाब हमारा जो पिल्लो केस है वो ठीक रह गया। तीसरी हमारी जो टिप है बहुत ही मज़े की है इस चार्जर को लेके, कि चार्जर जब हम लेते हैं ना ओरिजिनल चार्जर, तो इसका ये जो यहाँ से जो जोड़ है ना दोनों जॉइंट, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसको बेस्ट है कि आपने टूटने से पहले ही इसको सॉल्यूशन टेप लगा लेनी है। जैसे मैंने ये लगाई हुई है, दोनों जॉइंट्स के ऊपर सॉल्यूशन टेप टाइट करके आपने लगानी है, और फिर फोल्ड जब करना है ना तो इस तरह करके आपने फोल्ड करना है, यानी लूज छोड़ के।
ताकि ये ना एक तरफ इसको ज़्यादा टाइटली खींचे ना, तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। ये आपकी टिप बहुत ही आपकी यूज़फुल होने वाली है, आप इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा। अगली हमारी टिप जो है वो टूथपेस्ट को लेके है। हम समझते हैं कि दांत ही साफ़ करता है टूथपेस्ट, लेकिन ये बहुत ही कोई कमाल की चीज़ है। हमने यहाँ पे थोड़ा-सा टूथपेस्ट लिया और वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन आज आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हमारे जो ये इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए होते हैं और ये किसी भी चीज़ से नहीं ठीक तरह से शाइन करते। तो आप देखें, अगर आप टूथपेस्ट लगा के इसके थोड़ा सा लगाएंगे ना, अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रब किया है अभी तक, आप देखें लाइव रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने हल्का सा इसको साफ़ किया है, जिस जिस जगह से मैंने रब किया आप देखें वो जगह और दूसरी जगह। तो ये देखें आप, हल्का सा रब करने से कितना ये अच्छा नीट क्लीन हो गया है हमारा इतना गंदा जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था। तो अगर आप थोड़ा सा और रब करेंगे ना तो ये बिल्कुल शाइन करने लग जाएगा, है ना मज़े की टिप। अगली हमारी जो टिप है वो है फिटकड़ी को लेके। तो हमारे जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होती है और एलर्जी होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। आपने वॉशरूम में ये रखी रहने देनी है। जब भी आपने शावर लेना है, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर आपने पानी में डाल के या तो अपने जिस्म पे लगा लेना है, एक बार पानी फेर लेना है, या तो आपने डायरेक्ट उस जगह पे लगा लेनी है फिटकरी नहाने के बाद जहाँ पे आपको स्वेटिंग या एलर्जी है। तो अगली जो हमारी टिप है वो इस तरह करके, टिशू तो हम यूज़ कर लेते हैं, बट रोल के अंदर जो टिशू होल्डर का वो होता है ना कार्डबोर्ड, वो हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक यूज़ ये है कि इस तरह की हमारी जो बैंगल्स होती है ना, ख़ासकर कांच की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूटती हैं, और अगर वैसे भी हम रखें ना तो इतना मैस क्रिएट करती हैं कि कोई इधर फिर टाइम पे हमें मिलती नहीं है। तो इस तरह के जो भी हमारे टिशू रोल होते हैं ना, उनको आप लेके तो सारी जितनी भी बैंगल्स हैं आप इस तरह लगा के इसके ऊपर कोई भी आप पॉलीथीन रैप करें और रख लें। तो मज़े की टिप है ना। अगली जो हमारी टिप है वो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है। जैसे ये CAC कैल्शियम में हम टेबलेट तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका जो रैपर है ना वो हम फेंक देते हैं। रैपर इसका टेबलेट से भी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, बिलीव मी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आपने इस तरह की जो सीज़र आपकी होती हैं जिनकी ब्लेड्स आगे से हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, मतलब तेज़ नहीं रह जाते, या फिर उनके ऊपर जंग आ जाता है, तो दोनों चीज़ों को ये ख़त्म करता है। आपने अगर तेज़ करना है तो इस तरह कटिंग करते जाएँ तो इसका रेज़र तेज़ हो जाएगा। अगर आपने इसको जंग उतारना है ना तो इस तरह करके रब करिए, और आप देखेंगे कि जितना आप अच्छा इसको रब करेंगी ना तो ये चमक जाएगी ऐसे जैसे सीज़र आपने अभी शॉप से ली हो। है ना कमाल की टिप। तो चलिए अगली टिप जो है हमारी वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो यहाँ पे हमने जो ये स्कार्फ और दुपट्टा पिन्स जो होती हैं ना, ये हम यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन एक दफ़ा जब हम निकाल लेना तो दूसरी बार इनके अपने होल्डर के अंदर तो ये डालनी बहुत मुश्किल है, और फिर क्या होता है कि ये गुम जाती हैं। तो बेहतर है कि इस तरह के स्पंज जो होते हैं ना हमारे यूज़ हो जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, उसको हम इस तरह के कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप पिन्स जो हैं वो जब भी यूज़ करें तो निकाल के इस तरह रख दें, ना तो ये फिर ख़राब होंगी, ना इनके ऊपर जंग आएगा, और ना ही ये इधर उधर फैलेंगी। तो ये बड़ी आसानी से इसमें पिन भी हो जाती हैं और निकल भी जाती हैं। तो इसको हम बड़े अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेबल के ऊपर हमने चाय रखनी है, या हमने कोई साइड ड्रॉर पे चाय रखनी है, साइड टेबल पे रखनी है, तो हमारा फर्नीचर ना ख़राब होए, तो इसको आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कितनी मज़े की ये आला टिप है। और यहाँ पे जो अगली टिप हमारी है वो है, बच्चों को हमने जब स्कूल के लिए पैसे देने होते हैं ना तो बच्चे अक्सर चोरी करवा के आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत ही सीक्रेट सी आपको ये टिप दे रही हूँ कि आपने इस तरह का पेंसिल पाउच उनका लेना है, और इसके अंदर जो ये फैब्रिक लगा होता है ना उसके साथ आपने ये बक्कल के साथ इसको ना आपने पिन अप कर देना है इस तरह करके, और इसके ऊपर मैं पूरी स्टेशनरी डाल देती हूँ। किसी चोर बच्चे को भी पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और पैसे कहाँ छुपे हुए हैं। ये देखिए, आपने इसी तरह आइंदा करना है और आपके बच्चे के पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपको कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।